तो जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ओला के फ्रंट सस्पेंशन इशू के बारे में। मुझे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया दोस्तों इस गाड़ी को यूज़ करते हुए। फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया है। मल्टीपल टाइम्स मेरी गाड़ी भी पैथ होल्स वगैरह से गुजरी है। कई बार तो स्पीड ब्रेकर्स पे मुझे पता भी नहीं लगा कि कैसे इसकी अकस्मात उसके साथ टक्कर होगी और क्या रिज़ल्ट आएगा। कभी कभी मुझे लगा कि ऐसा ना हो मेरा सस्पेंशन भी क्रैक वगैरह हो गया हो, तो मैंने उतर के देखा, उसकी जांच की तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो फ्रंट सस्पेंशन या फॉग का जो इशू चल रहा है वो मेरे स्कूटर में अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके स्कूटर में भी नहीं आया होगा या कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसे हम दरकिनार कर देते हैं। लेकिन ओला के R&D डिपार्टमेंट पे मैं ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ और इंजीनियरिंग करे हुए हूँ। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को और नज़र डालते हैं कुछ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पे जो आपको मैं बताऊँगा। ओला ने भी इसके बारे में आपको एक ब्लॉग के ज़रिए बताया है, फिलहाल मैं भी बताना चाहूँगा, तो कोशिश करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा लेकिन आपको कोर चीज़ बताऊँगा। दोस्तों जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन होती है तो वो यूं ही मार्केट में नहीं आ जाती है। उसके सिमुलेशंस होते हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं, जिसमें एनसिस नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। उसका स्ट्रेस टेस्ट कर लिया जाता है, उसी में उस कंपोनेंट को फिजिकली रूप देने से पहले ही उसका हम एक कैड मॉडल बना के उसको एनसिस में टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स स्कीम आते हैं कि किस पार्ट पे कितना लोड आएगा और उसको एक डिफरेंट कलर स्कीम से दिखाया जाता है। कितनी वैल्यू तक वो झेल सकता है ये भी एनसिस सॉफ्टवेयर बता देता है। ऐसे में वैलिडेशन करना भी और आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पार्ट में आपका ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा होगा तो हम उसको मॉडिफाई करके उसको पहले ही कैड सिस्टम में ही आपके कंप्यूटर में ही उसको टेस्ट कर सकते हैं, एनसिस में ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। और एनसिस बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से लेके ज़्यादातर इंडस्ट्री के टेस्ट एनसिस में ही किए जाते हैं। मैं भी एनसिस को यूज़ कर चुका हूँ, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ओला वाले नहीं करते होंगे। हर एक प्रॉब्लम जो आप सोचते हैं उससे पहले एक इंजीनियर उस प्रॉब्लम को सोचता है, उसके जो डिज़ाइन फ्लॉज हैं उनको दूर करता है और एक अच्छी चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों 2 लाख स्कूटर्स में उनके वो कह रहे हैं 218 स्कूटर में ये इशू आया है, जो 0.01% भी नहीं है। और उसमें से 184 केसेस के अराउंड एक्सीडेंटल केसेस थे जिसमें फॉग टूटी है, या आप कह सकते हैं जो आपकी कास्टिंग है ब्लैक कलर की जो आपको दिखती है वो टूटी है, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट है जो रॉड के थ्रू आके इंसर्ट होता है और वो पहिए से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सस्पेंशन नहीं टूटता है, जो कास्टिंग है वो टूट जाती है, जो लगी हुई है फ्रंट जो आपकी फॉग है उसके जो व्हील की रिम है और जो सस्पेंशन है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो कास्टिंग टूट जाती है ब्लैक कलर की। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रक्चरल पार्ट है और उसमें जो अंदर आप देखते होंगे डिफरेंट पैटर्न बने हुए हैं, जैसा कि ओला ने अपने ब्लॉग में इसको भी दिखाया है। और उसके ऊपर भी आप देखेंगे अब जो नया सस्पेंशन डिज़ाइन होकर आया उसमें ऊपर से ही उसको जोड़ दिया गया है, जिससे और ज़्यादा उस पार्ट को स्ट्रेंथ मिल सके। ऐसे में ओला वाले भी कह रहे हैं हमने इस पार्ट को लगभग 270 या 250% से अब ज़्यादा मार्जिन इंक्रीज कर दिया है इसका, यह अपने आप का लोड झेल सकता है। साथ ही जो पहले पार्ट था वो 75% मार्जिन पे था, 25% मोर लोड को और झेल सकता है सेफ्टी मार्जिन जो है। तो कहीं ना कहीं अब उसको बहुत ज़्यादा 4 गुना बढ़ा के कर दिया गया है, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। और मैं भी अपना फ्रंट सस्पेंशन चेंज कराऊंगा। उस कास्टिंग के पार्ट को तुरंत चेंज करवाइए, जैसे ही विंडो खुलती है आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उनको ये सारी चीज़ें पुरानी व्हीकल में बदलने दीजिए। नई व्हीकल में तो वो पहले से ही लग के आता है, लेकिन पुरानी व्हीकल वालों के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर एक चीज़ का टेस्ट होता है, उसके बाद में जब वो पार्ट बना लिया जाता है उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं, चाहे वो CNC मशीनिंग से बनाई जाती हों या फिर कास्टिंग मेथड से बनाई जाती हों। उसके बाद में उसके टेम्परेचर टेस्ट होते हैं, रियल लाइफ लोड टेस्ट होते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं, लैब में टेस्टिंग होती है, फील्ड में टेस्टिंग होती है। उसके बाद में वो पार्ट आपके पास आता है आपके स्कूटर में लग के। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है ओला ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। कोई भी नहीं चाहेगा किसी को चोट लगे, आखिर हम सारे लोग इंसान हैं। और जिस तरीके से मीडिया चीज़ों को आगे लाती है वो बिना सर पैर की बात करती है, ना तो वो कुछ जानते हैं ना कुछ समझते हैं। वो कहते हैं लाइट गोल है तो गोल है, चौकोर है तो चौकोर है। उसके पीछे चाहे आपने कैसे भी LED की मैट्रिक्स लगा रखी हो, कुछ भी सॉल्व कर रखा हो, लेकिन उनको सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि बस किसी की टांगें खींचने से। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, उस मीडिया का पार्ट नहीं हूँ, व्यूज़ के चक्कर में रहता नहीं हूँ। लेकिन जो जेन्युइन बात है दोस्तों वो आपको ज़रूर बता रहा हूँ, उसको आप भी ज़रा ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ मार्केट में यूं ही नहीं आ जाती है। 150% से उसकी सेफ्टी मार्जिन को अब इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो आप जाइए पार्ट को बदलवाइए जब भी विंडो खुलती है। और सारी स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, टेम्परेचर टेस्टिंग होती है, -10 से आपको 55 डिग्री तक के लिए, 50 डिग्री तक के लिए टेस्ट करके व्हीकल दिया जाता है।
बैटरी के वाइब्रेशन टेस्ट होते हैं और एकमात्र स्कूटर ये मुझे दिखता है जिसमें आपने देखा होगा कि फ्यूज बॉन्डिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से होती है। एक भी सेल का टेम्परेचर अगर मोर देन परमिसिबल लिमिट गया तो वो सेल अपने आप को अलग कर देता है बैटरी पैक से। ऐसे में तो जब वो सेल अलग हो जाता है तो जो उसके आसपास के सेल होते हैं दोस्तों, वो उसको थर्मल मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं, ना उसमें वो हीट पहुंचती है, ना बगल वाले सेल का टेम्परेचर हाई होता है। तो ऐसे में वाइब्रेशन टेस्टिंग के साथ साथ कई सारे इम्पैक्ट टेस्टिंग भी होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, नेल पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, कई बैटरीज उसको नहीं सहन कर पाती हैं। ऐसे में अगर इम्पैक्ट हुआ, कोई नुकीली चीज़ आपकी बैटरी में घुस गई, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि कहीं आपकी बैटरी आग पकड़ ले। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं और ओला की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, मैं चाहूँगा आपको बताना, क्योंकि मैंने ऐसी सारी चीज़ें उसमें देखी हैं। यूँ ही नहीं एक ईवी खरीदी थी, मेन मकसद यही था आपको बताऊं कि हर तरीके के वैलिडेशन टेस्ट होते हैं और ARAI के पास जब व्हीकल जाती है तो वो भी होमोगुलेशन नाम का एक जो प्रोसेस है जिसमें सारे टेस्ट किए जाते हैं, वो भी उसको करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी गाड़ी देगा जिसे चलाते चलाते हैंडल टूट जाए और आप गिर जाएँ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसी सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं और ओला ने भी इसी की सफाई पेश की है। मेरा कोई सफाई पेश करने का आपका मतलब नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 साल से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को और मुझे हो गया है सेम ओल्ड सस्पेंशन पर चलते हुए, ना तो उसकी कास्टिंग टूटी है, ना ही आज तक कोई क्रैक आया है। बाकी आप समझदार हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख भेजिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद ईवी लवर्स।